हाँ जी, क्लास 12th वालों, मैं आपके बायो के लिए लाया हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ साथ हर एक चैप्टर के सब टॉपिक्स। याद रखिएगा, ये एंड मोमेंट पे यू हैव टू बी सेलेक्टेड। आपको सेलेक्टेड क्वांटिटी में चीज़ें चाहिए जो कि आपको पढ़ना है, ठीक है। सब कुछ नहीं पढ़ना है, वो चीज़ पढ़नी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ साथ उनके भी सब टॉपिक, मतलब हर चैप्टर के सब टॉपिक्स होंगे यहाँ पे वेटेज के अकॉर्डिंग में, ठीक है। पहला हमारा यूनिट है भैया रिप्रोडक्शन का, ठीक है जी। इसमें आता है फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसमें आपको एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच डिफरेंस आना चाहिए कि इसमें गैमेट्स बनने का चांस है, किसमें फ्यूजन होता है और किसमें कितना ज़्यादा वेरिएशन की परसेंटेज है, ठीक है। सेकेंडली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको बाइनरी फिजन, स्पोरुलेशन और बडिंग, जेम्यूल फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, ये सारी चीजें आनी चाहिए। मतलब कुल मिलाके की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स आनी चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आने चाहिए। इन्हीं के लिए हम सेलेक्टिवली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ते हैं चैप्टर, ठीक है, जो कि हमारा अगला है। नेक्स्ट चैप्टर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसमें आपको स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मेल और फीमेल गैमेट्स का डेवलपमेंट आना चाहिए, ठीक है। पॉलिनेशन कितने टाइप्स के होते हैं, एजेंसीज कौन कौन सी हैं, एग्जाम्पल जैसे कि टाइप्स में बात करूं, सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन होता है, कौन कौन करवाता है, एजेंट्स, विंड, वाटर, इंसेक्ट, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, डबल फर्टिलाइजेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है इसमें। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या होगा कि डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, एम्ब्रियो, सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कि ओवरी क्या बनाएगा, ओवरी फ्रूट बनाएगी, तो ओव्यूल क्या बनाएगा, सीड बनाएगा, ये चीज़ें, ठीक है। कुछ स्पेशल मोड्स हैं जैसे एपोमैक्सिस, पार्थिनोकार्पी और पॉलीएम्ब्रियोनिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से पार्थिनोकार्पिक आने के चांस बहुत ज़्यादा है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ सीड डिस्पर्सल एंड फ्रूट फॉर्मेशन, सीड डिस्पर्सल और फ्रूट फॉर्मेशन का सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, ये चीज़। नेक्स्ट आता है आप सभी का इंटरेस्टिंग चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट वन इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें आपको मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिटेल्ड नॉलेज होनी चाहिए अच्छे से। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी, मतलब टेस्टिस और ओवरी का आपको एनाटॉमी आना चाहिए। एनाटॉमी मतलब डायसेक्शन, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो हम पढ़ते हैं उसमें, ठीक है। नेक्स्ट है गैमेटोजेनेसिस, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। याद रखिएगा, यहाँ पे मैं 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूँ, जैसे स्पर्मेटाइट्स, स्पर्मोगोनिया, स्पर्मिएशन और स्पर्मेटोजेनेसिस। ये 3-4 टर्म्स ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत कंफ्यूजिंग भी है, तो इनको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट एंड ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, प्रेगनेंसी, प्लेसेंटल फॉर्मेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अच्छा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हार्मोन्स पूछे जाते हैं, हार्मोन्स, क्योंकि प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में हार्मोन्स का सबसे बड़ा खेला है। यहाँ पे आपसे LH, HCG, HPL और प्रोजेस्ट्रॉन और थोड़ा सा एस्ट्रोजन, इन सब के बारे में, इन सारे हार्मोन्स के बारे में पूछ सकता है यहाँ पे हार्मोनल ग्राफ, ठीक है। मैं एक बार ही बता देता हूँ, ल्यूटेटिंग हार्मोन HCG क्या है, ह्यूमन कोरियोनोकॉइड गोनाडोट्रोफिन, ये क्या है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, और प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन, ये सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, नीड्स फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। क्या ज़रूरत है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस से कैसे बच सकते हैं, STDs बहुत इंपॉर्टेंट। और STDs में भी गिने चुने कुछ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे एड्स, HIV और जेनाइटल बर्थ, गोनोरिया, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्थ कंट्रोल्स में नीड एंड मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल, कॉन्ट्रासेप्शन हम क्या क्या यूज़ करते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, दैट इज MTPs, दैट्स व्हाई MTPs आर इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज एमनियोसेंटेसिस। याद रखना एमनियोसेंटेसिस क्या है, इसका हम गलत यूज़ कर रहे थे,
फॉर द मतलब कि ये अब क्या बोलते हैं, जानकारी पाने के लिए हमें फॉर द चेकिंगमेंट ऑफ, या फिर मैं कहूँ कि चेक करने के लिए किस चीज़ का कि सेक्स क्या है, बेबी का सेक्स, फॉर द नोइंग ऑफ सेक्स ऑफ चाइल्ड। ठीक है, अब इससे होता क्या था, इससे फीमेल फर्टिसाइड बढ़ने लगी थी। फीमेल फर्टिसाइड मतलब कि अब जान जाते थे कि फीमेल है तो उसको अबॉर्ट करवा देते थे। इनफर्टिलिटी क्या होती है, एंड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज में, जैसे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आरटी कहते हैं। इसके अंदर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ, जेप और गिफ्ट, ये सारी तीनों चीज़ें आती हैं। याद रखिएगा, इन चीज़ों को हम एनिमल हस्बेंडिंग में पढ़ते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट यूनिट जो कि सबसे ज़्यादा वेटेज कंटेन करता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जेनेटिक्स इसको बोलते हैं, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। इसमें फर्स्ट चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसको हम मेंडेलियन जेनेटिक्स भी कहते हैं। ठीक है जी, इसमें मेंडेलियन इनहेरिटेंस क्या होते हैं, डेविएशन फॉर्म्स, डेविएशन फ्रॉम मेंडेलिज्म, जैसे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल एलील्स। याद रखना, इन तीनों में एक तो जरूर आएगा, 1 आउट ऑफ 3, इन तीनों में एक का आना तय है, गारंटी दे रहा हूं। और इनहेरिटेंस इन ब्लड ग्रुप सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट इज प्लियोट्रोपिक जीन। क्या होते हैं, ऐसा कोई जीन जो कई कैरेक्टर को कंट्रोल करे, सिंगल जीन कंट्रोलिंग मल्टीपल कैरेक्टर्स इज कॉल्ड प्लियोट्रोपिक। पॉलीजेनिक क्या होता है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, क्रोमोसोम्स क्या है, लिंकेज क्या होता है, रिकम्बिनेशन क्या होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, बर्ड्स एंड हनीबी, म्यूटेशन क्या होता है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या है ह्यूमंस में। ये सारे याद रखना है। इसका मैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का, इसका मैं 1 शॉट वीडियो बनाया हूँ, इसका मैं 1 शॉट अपने ही चैनल पर डाला हूँ। आपको कहाँ मिलेगा इसका 1 शॉट, अनफिल्टर्ड क्लासेस पे। ठीक है, आप मेरे चैनल पे जाके इसको देख सकते हो। 1 शॉट 15-20 मिनट में पूरे चैप्टर क्लियर कर दिया। याद रखना, इन सिंड्रोम्स में डाउन सिंड्रोम, टर्नल सिंड्रोम्स, लाइन फिल्टर सिंड्रोम्स और ये तीनों सिंड्रोम्स, इसको ही मैं कह रहा हूँ 3 आउट ऑफ 1, मतलब 3 में से एक तो आना तय है इसमें भी। ठीक है, ये भी मस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, मस्ट इंपॉर्टेंट, MI नॉट मुंबई इंडियंस, इट्स मस्ट इंपॉर्टेंट या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है चैप्टर 6, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसको हम लोग कहते हैं मॉडर्न जेनेटिक्स। मॉडर्न जेनेटिक्स में डीएनए की स्ट्रक्चर कैसी है, पैकेजिंग कैसी है इसकी, और डीएनए रेप्लिकेट करता कैसे, बहुत जरूरी। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन से मैं बता दूं कि ये टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आने के चांस बहुत हाई हैं। सेंट्रल डॉगमा, सेंट्रल डॉगमा, सेंट्रल डॉगमा में क्या हमको पता चलता है भैया, मतलब डीएनए से प्रोटीन का बन जाना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन, और डीएनए से आरएनए का बनना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन का बनना कहलाता है ट्रांसलेशन। ठीक है जी, जेनेटिक कोड्स क्या होते हैं, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन यानी कि लैक ओपेरॉन, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे बार बार के नीट में। जीनोम्स, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। याद रखना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टॉपिक में ना डाई पूछा जाता है कि हम कौन सी डाई यूज करते हैं, इथेरियम ब्रोमाइड को क्या ना। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इवोल्यूशन, ओरिजिन ऑफ लाइफ, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन कैसे हुआ, एविडेंसेस क्या थे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के, यानी कि प्लियोंटोलॉजी क्या है, कंपैरेटिव एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर एविडेंसेस यहाँ पे आते हैं। डार्विन का कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, वही रे एक्सपेरिमेंट वाला। और मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, आखिर इवोल्यूशन की क्या क्या मैकेनिज्म है, जैसे कि वेरिएशन में म्यूटेशन एंड रिकम्बिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, एग्जाम्पल्स नेचुरल सिलेक्शन के, और टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की कितने टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, हार्डी विंगबर्ड प्रिंसिपल। हार्डी विंगबर्ड प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन याद रखना, a+b का होल स्क्वायर पता है आपको, सेम a+b को आप p+q से रिलेट कर दो तो क्या बन जाएगा, p² प्लस pq, p² प्लस 2pq प्लस q²।
ये आपका हार्डी विंगबर्ग प्रिंसिपल कहता है ये इक्वेंट होता है 1 से, यानी कि ये कांस्टेंट वैल्यू होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज एडाप्टिव रेडिएशन क्या है, ह्यूमन इवोल्यूशन क्या है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट हमारा आता है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, चल हमारा नेक्स्ट सेक्शन आता है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन वेलफेयर 12 मार्क्स से तैयारी करता है ये आपका। पहला चैप्टर आता है इसमें ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पैथोजेंस क्या क्या हैं, पैरासाइट्स क्या होते हैं, कॉजिंग ह्यूमन डिजीजेस, याद रखना कौन कौन सी डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, निमोनिया, कॉमन कोल्ड, एमीबियोसिस, एस्केरिसिस, फिलेरियोसिस एंड रिंगवॉर्म। इनके आपको एटलीस्ट इनके पैथोजेंस के नाम, इन पैथोजेंस के नाम किसकी वजह से होता है, या फिर इनके वेक्टर हो तो वेक्टर, या फिर इनके एजेंट्स, या फिर इनके वेक्टर के नाम जरूर पता कर रखना। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इम्यूनोलॉजिकल वैक्सीन्स, याद रखना वैक्सीन्स बहुत ट्रेंड में है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ मैंने इसकी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, अगर आपके पास अगर 9 मिनट है तो आप वैक्सीन्स को जड़ समझ सकते हो, कब बना, कैसे बना, क्या यूज़ होता है। कहाँ मिलेगी सेम चीज़, हमारे चैनल अनफिल्टर्ड क्लासेस पे, अनफिल्टर्ड क्लासेस पे आप भी ये मिल जाएगा। ठीक है जी। अब आ जाती है बात नॉन कम्युनिकेबल में कैंसर, HIV और एड्स के बारे में। याद रखना HIV और एड्स का ना फुल फॉर्म पूछ सकते हैं MCQs में। एडोलेसेंस, ड्रग्स एंड अल्कोहल एब्यूज, इसमें आपको वो ध्यान रखना है कि कैसे हम मॉर्फिन का एसिटाइलेशन करके अकीस, कोकेन, ये सारी चीज़ें, ब्राउन शुगर, ये सब चीज़ें बनाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है स्ट्रेटजीज फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। क्या क्या हम तरीके, स्ट्रेटजी यूज़ करके अपने फूड का प्रोडक्शन का साथ क्वालिटी बना सकते हैं। ठीक है, इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन, प्लांट ब्रीडिंग करवा के, टिश्यू कल्चर, सिंगल सेल प्रोटीन दैट इज कॉल्ड SCP, सिंगल सेल प्रोटीन, बायो फोर्टिफिकेशन कर सकते हैं। एपीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, बहुत इंपॉर्टेंट। एपीकल्चर रियरिंग ऑफ हनी बी, एनिमल हस्बेंड्री मैंने अभी बताया था। ठीक है, नेक्स्ट इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में इन हाउस होल्ड प्रोडक्शन, कैसे हम माइक्रोब्स का अपनी बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं। ह्यूमन हाउस होल्ड में जैसे लैक्टोबैसिलस का यूज़ करते हैं दही बनाने की। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कैसे यूज़ करते हैं हम, सीवेज ट्रीटमेंट में क्या करते हैं हम, जैसे एक सीवेज का बता दूं, याद आ रहा है इंस्टेंट गैम्बूशिया मलेरियल लार्वा को खाने का काम करती है। ठीक है, एनर्जी जनरेशन कैसे करवाते हैं हम, और बायो कंट्रोल एजेंट्स में आ जाता है गैम्बूशिया भी, आ जाएगा बायो फर्टिलाइजर्स में आ जाएंगे चीज़ें। ठीक है, और नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन एंड जुडिशियल यूज़, मतलब फेयर यूज़। एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन हम कैसे करते हैं और उसका कैसे हम फेयर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दूसरा सेक्शन है जो कि चलिए नेक्स्ट सेक्शन है हमारा बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, 12 मार्क्स की। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में, जेनेटिक इंजीनियरिंग जिसमें रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक इन हेल्थ एंड एग्रीकल्चर, हेल्थ और एग्रीकल्चर में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इसका एप्लीकेशन, जैसे ह्यूमन का इंसुलिन बनवाना, हेल्थ, वैक्सीन प्रोडक्शन, हेल्थ, जीन थेरेपी, हेल्थ यूज़। ठीक है, और एग्रीकल्चर की बात करूँ तो GMOs दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, दैट इज BT क्रॉप्स क्या है, बैसिलस थेवेनजेनेसिस क्रॉप्स। ठीक है, ट्रांसजेनिक जीन्स बनाना, बायो सेफ्टी यूज़ और बायो पायरेसी और पेटेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट। बायो पायरेसी आता है, क्या होता है बायो पायरेसी। ठीक है, नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर। मेडिसिन और एग्रीकल्चर में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं किसका, बायोटेक्नोलॉजी का यूज़। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन HCG कह रहा हूँ, HGH। ठीक है, एंड अदर प्रोडक्शन। ठीक है, जीन थेरेपी, अनडिजायरेबल जीन को अल्टर कर देना कहलाता है जीन थेरेपी। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स अभी बताया मैंने, GMO क्रॉप्स, BT कॉटन, और इसका इथिकल यूज़ रखें आप। इथिकल मतलब कि नैतिक यूज़ करें, नैतिक इस्तेमाल। अनैतिकता क्या हो जाएगी, अगर आप ह्यूमन के ही क्लोन बना दोगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अनएथिकल। ठीक है,
और अनएथिकल नहीं है। क्या इंसानियत रखी, बीइंग ह्यूमंस नॉट द ह्यूमन बीइंग। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट सेक्शन आता है जिसको हम कहते हैं इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। इसमें पहला चैप्टर आता है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। पहला चैप्टर इसमें क्या है, इसमें पहला चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इसमें ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट में आपको हैबिटेट, निश बहुत इंपॉर्टेंट। निश क्या होता है, निश ये होता है कि भाई आपकी कैटेगरी क्या है। जैसे मेरे इस चैनल की कैटेगरी एजुकेशन है तो ये हमारा एजुकेशन निश हो गया। ठीक है, पॉपुलेशन क्या होती है, इकोलॉजिकल एडाप्टेशन कैसे होती है, पॉपुलेशन इंटरेक्शन में म्यूचुअलिज्म, कॉमेंसलिज्म, प्रिडेशन और पैरासिटिज्म। याद रखना इन चारों में 1 आउट ऑफ 4, चारों में एक तो आना तय है, इस बात की गारंटी दे रहा हूं मैं। ठीक है, इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कैसे इकोसिस्टम काम करता है और होता क्या है, प्रोडक्टिविटी एंड डिकम्पोजिशन क्या होती है, एनर्जी का फ्लो किस तरह होता है। ठीक है, पिरामिड्स चाहे वो नंबर का हो, चाहे बायोमास का, चाहे एनर्जी का, तीनों के पिरामिड्स में डिफरेंस क्या होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, न्यूट्रिशन साइकिल में कार्बन और फास्फोरस साइकिल इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, इकोलॉजिकल सर्विसेज में कार्बन फिक्सेशन, पॉलिनेशन, ऑक्सीजन रिलीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब ठीक है। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी होता है क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, पैटर्न क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस कैसे हो सकती है, कैसे इंपॉर्टेंट। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन क्या होता है, हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं, इंडेंजर्ड ऑर्गेनिजम्स, एक्सटेंट ऑर्गेनिज्म क्या है, जो खत्म हो गए हो, कौन एकदम खत्म होने के कगार पे हो। हॉटस्पॉट मतलब कोई ऐसे वर्ल्ड का कोई एक ऐसा क्षेत्र या फिर ऐसा एरिया जहाँ पे लिमिटेड सेम स्पीसी की एक लिमिटेड जोन में पाई जाए। रेड डाटा बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, माइट अभी आ सकता है कि व्हाट इज रेड डाटा बुक, डिफाइन करिए। बायोस्फीयर रिजर्वियर्स क्या होते हैं, नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज। इन तीनों में कोई एक दो पूछ लेगा आपको नाम, एक दो पूछ सकता है नाम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन्वायरमेंट इशू, एयर पोल्यूशन क्या है और कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वाटर पोल्यूशन क्या है और इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, एग्रोकेमिकल क्या है और इसका इफेक्ट क्या है, एग्रीकल्चर से निकला हुआ केमिकल कहलाता है एग्रोकेमिकल और इसे कैसे यूज़ करते हैं हम, या फिर कैसे इसका इफेक्ट क्या होता है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है और सॉलिड वेस्ट होता क्या है, रेडियो एक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट क्या होते हैं और उनको हम कैसे डिकम्पोज कर सकते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग पे और क्यों ये डिप्लीट कर रहा है हमारी ओजोन लेयर, ठीक हो, O3 को। ओजोन का डिप्लीशन क्यों हो रहा है और डिफॉरेस्टेशन क्या है, डिफॉरेस्टेशन को कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, किसमें, एफॉरेस्टेशन में, कैसे बदल सकते हैं। ठीक है, ओजोन की डिप्लीशन क्यों हो रही है, CFC गैस वगैरह, ये सारी चीज़ें, स्ट्रेटजीज। तो ये थे आपके हाईली वेटेड चैप्टर्स और उनके मतलब सब टॉपिक्स हर चैप्टर के। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो देख के हेल्प हुआ होगा। अगर आप यहाँ से गए हो तो मतलब आपको वीडियो सही लगा है। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, आप सब्सक्राइब किए बिना चले जाते हो, प्लीज़ देखो और शेयर करो जिनको ज़रूरत। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक आप सभी को ऑल दी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। 1 महीना भी टाइम है, आप बहुत अच्छा कर सकते हो। टिल देन स्टे हेल्दी।